ओके। यस सर। नहीं एक्चुअली तुम्हारा आवाज नहीं आ पा रहा था ना, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, पैटर्न क्या हो गया, पहले ये था कि सिर्फ 20 एमसीक्यू का टेस्ट होगा, ठीक है, लेकिन अब है कि आपको 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें 30 एमसीक्यू रहेंगे। और दो देख रहा ठीक था। है, सभी बच्चे म्यूट कर लो, ध्यान से सुनो, ठीक है। और आपको 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिटेन रहेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन जो हुआ, म्यूट कर लो। आकाश, 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 रोहन, सभी बच्चे म्यूट कर लो। आकाश, रोहन, रोहन म्यूट करो। ओके सर गुड, कर लिया। हाँ गुड गुड गुड। क्लास पे कंसंट्रेट किया करो, ठीक है, क्लास पे कंसंट्रेट किया करो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि टोटल 50 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, टोटल 50 मार्क्स का। अब इन 50 मार्क्स में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ये पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। इसके बाद मैं ये सोच रहा था कि मैंने कल 4 चैप्टर बताया था ना, मैं एक चैप्टर और बढ़ा रहा हूँ, 5 चैप्टर ले रहा हूँ, क्योंकि 30 एमसीक्यू बनाना है तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा, है ना। तो मैं चैप्टर जो है डिसाइड कर लिया कि मैं चैप्टर बढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये जो 30 एमसीक्यू रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ऐसे आपके पास 30 क्वेश्चन रहेगा, ये 30 मार्क्स का हो गया। और 10 क्वेश्चन जो है आपका रिटेन रहेगा, उसको आपको लिख कर आंसर करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन को लिख कर आंसर करना है, तो 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2 होगा, तो 10 क्वेश्चन का टोटल मार्क्स कितना हो गया, 20। तो 30 प्लस 20, हाँ 30 प्लस 20 50, 50 मार्क्स का, हाँ 50 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। सर ये ऑरल बात भी दिमाग में होगा? ओरल, आई थिंक ओरल नहीं होगा, वेबसाइट से हो रहा है ना इस बार। वेबसाइट से भी होगा। और ये अब ये देखो, अब चूंकि वेबसाइट से तो एमसीक्यू तो इजीली हो जाता है, पर अब ये रिटेन टेस्ट तो आपको रिटेन में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, रिटेन टेस्ट तो सबमिट करना। सर ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा? सर अब क्या ऑप्शन वो, रहता है। हाँ हाँ वो आपको सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर यस माइक म्यूट सर। है। हाँ माइक म्यूट हो गया था मेरा। तो मैं क्या बोल रहा था कि अब ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कैसे टेस्ट होगा, ठीक है, वेबसाइट से होगा या फिर रिटेन कहाँ पे सबमिट करना होगा, कैसे करना होगा, सभी कुछ बताया जाएगा। बस अभी आप लोग को सिर्फ करना ये है कि जो जो चैप्टर पढ़ाई हो गया आपको थोड़ी रिवाइज करना है, बस रिवाइज करना है, ठीक है। ये मान के चलो कि हमें 4-5 चैप्टर जो है स्टार्टिंग का हमें रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैं आज जो है, मैं कल डिसाइड नहीं कर पाया था कि कौन कौन सा चैप्टर दूं, तो मैं आज जो मैथ्स का और साइंस का मैं श्योरली आपको लिख कर दे दूंगा ग्रुप में, सर आप ठीक है। ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। तो 11.1 का ऑलमोस्ट, हाँ 11.1 का ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो गया था, और सभी को मैंने कहा था कि एक बार रिवाइज करना अच्छे से। अगर फिर भी अभी किसी को डाउट है तो मुझसे 2 मिनट के अंदर मैं क्लियर कर देता हूँ, पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। किसी को डाउट है कोई सा क्वेश्चन समझने में? नहीं, तो मैं ये समझू कि आप लोगों की तरफ से कोई डाउट नहीं है। ओके गुड, वेरी गुड। चलो म्यूट कर लो, जिसके साइड से आवाज आ रही है म्यूट कर लो, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल एक एक बात को, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल, ठीक है, यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर रहे थे, ठीक है। उस क्वेश्चंस को उस फॉर्मूला डेवलप करने में हमारे पास कांस्टेंट भी आ रहा था और वेरिएबल भी आ रहा था, ठीक है। जैसे कभी आ रहा था 3s, कभी आ रहा था 9r, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास आ रहा था वेयर 3 इज कांस्टेंट, 9 इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ? कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। 3 ऐसा नहीं है कि 3 बिहार में जाएगा तो 3 रहेगा, और हरियाणा में जाएगा तो 4 बन जाएगा, हाँ, और दिल्ली में जाएगा तो 5 बन जाएगा, 3 ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहेगा तो 3 हमेशा 3 ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो इसको मैंने वेरिएबल क्यों कहा? क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू जो है वो बदलते जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका नाम वेरिएबल, मैथमेटिशियन ने इसका नाम वेरिएबल रखा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है कि यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल। कॉमन रूल में हम कैसे वेरिएबल का यूज करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे कॉमन रूल क्यों वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। कॉमन रूल इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि अब देखो, जो भी हम क्वेश्चंस को डेवलप कर रहे थे, फॉर्मुलेट कर रहे थे, तो हर एक क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा था, ठीक है। किसी में मैचेस्टिक का वो डिजाइन करना था, तो किसी में और कुछ करना था, ठीक है। लेकिन कॉमन रूल ये कहा जा रहा है कि अब मान लो कि मैं स्क्वायर की बात करूंगा, ठीक है ना, तो स्क्वायर की बात करूंगा तो स्क्वायर हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, सिर्फ उसका लेंथ चेंज होगा। छोटा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर और बड़ा स्क्वायर, है ना, सिर्फ उसका लेंथ चेंज करेगा। तो वो सभी स्क्वायर, स्क्वायर तो कॉमन ही होगा, ठीक है। जैसे कॉमन का मतलब ह्यूमन बींग्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं कि लड़के, है ना, लड़के मैं बोलूं तो लड़के में सभी प्रकार के लड़के आ जाएंगे, तो ये कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन मैं पर्टिकुलर में बोलूं आकर्षित, ठीक है, तो वो आकर्षित बोलूं या मैं बोलूं राज, ठीक है ना, तो राज लड़का भी है और राज क्या है, एक पर्टिकुलर नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज किया जा रहा है, ओके। तो अब देखो रूल फॉर ज्योमेट्री, रूल फॉर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या रूल, सबसे पहला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पहला रूल क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, लेकिन उस समय सिर्फ हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, है ना। लेकिन अब वो फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, अब हम इस अलजेब्रा में उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझ लेंगे। वैसे मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्या है, यहाँ हमारे पास पेरीमीटर का अर्थ क्या मैंने बताया था, पेरीमीटर का अर्थ बताया था टोटल सम ऑफ साइड या टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ एक स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है जिसका लेंथ क्या है एल, ये एल, एल, एल और एल। क्योंकि स्क्वायर के सारे लेंथ क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ऑल साइड है ना, इक्वल। हाँ इक्वल। तो अब पेरीमीटर का अर्थ क्या हुआ कि एल प्लस, जितने एल हैं एल प्लस एल सर प्लस एल एल, हाँ 4l है, ठीक है। तो 1l 2l 3l 4l, ये 4l, ठीक है ना। अब ये क्या बता रहा है, 4l क्या बता रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4l इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वेयर 4 क्या है, 4 यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, क्या दे रहा है, नंबर, सर सर उसके नंबर ऑफ कितने साइड, साइड्स हैं? हाँ सर इसके हाँ कितने कितने साइड्स साइड्स हैं? हैं, हाँ कितने साइड्स हैं। अब एल क्या दे रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर उसका क्या दे रहा है, लेंथ, सर उसका उसका लेंथ लेंथ। क्या है? यस, हाँ उसका लेंथ क्या है, वेरी गुड, उसका लेंथ क्या है। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, जब हमें लेंथ पता हो जाएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उस पर्टिकुलर स्क्वायर का क्या पेरीमीटर होगा ये फाइंड आउट हो सर जाएगा। क्लियर, सभी बच्चों को यस क्लियर यस हुआ? सर। हाँ यस सर। यस सर, क्लियर, इसमें सर हाँ स्क्वायर सर कितना बड़ा यस हो जाए सर। पर उसका सर, सर उसमें उसका लेंथ बदलेगा पर उसका सर उसका सर नेम नहीं बदलेगा सर। हाँ नियम नहीं बदलेगा, ठीक है। जो रूल है वो रूल हमेशा हर जगह मतलब कि कॉमन ही रहेगा। 4l, अब देखो कोई कहीं पे क्वेश्चन में 4l यूज हो, जैसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में 4l है, कहीं पे होगा 4s, कहीं पे होगा 4a, कहीं पे होगा 4x, ठीक है। तो ये देखकर घबराना नहीं है कि l s a x ये सभी क्या बता रहे हैं,
ये जैसे सभी जैसे जितने कोई और वेरिएबल भी हैं, नंबर आ सकता है से या फिर हाँ कोई और वर्ड नंबर, हाँ लेट सर हाँ कोई भी वर्ड, सर, पर हाँ उसका ये फार्मूला क्या वही बताएगा, लेंथ, जनरेट करेगा। फॉर्मूला उसका वही है, हाँ सेम फॉर्मूला। हाँ ये क्या बता रहा है, लेंथ। ये सभी क्या बता रहे हैं, सभी वेरिएबल क्या बता सर रहे हैं, लेंथ। लेंथ। ओके, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके ओके गुड। नाउ अब देखो नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, ठीक है, और हमारे दिमाग में भी है, ठीक है। कैसे, रेक्टेंगल में सबसे पहले रेक्टेंगल का कौन सा बात हमें ध्यान रखना है, सर जैसे टू देखो साइड आर इक्वल। कॉर्नर ए, हाँ कॉर्नर सर ए, टू साइड्स कॉर्नर आर बी, इक्वल। कॉर्नर सी, हाँ कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी एंड कॉर्नर डी, ठीक है। तो हियर ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। तो यहाँ ए बी का, हाँ ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का लेंथ क्या हमारे पास दिया जा रहा है, एल, ठीक है। और बी सी का लेंथ क्या है, BC का लेंथ क्या है, यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, B, ठीक है। L से उसका लेंथ और B से उसका ब्रेथ, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दो हमारे पास L है, तो L प्लस L, दो हमारे पास L है और दो हमारे पास B है, इधर B और ये वाला B, ये वाला L और ये ऊपर वाला L, ठीक है। तो B प्लस B है ना, B प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B, फिर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो L प्लस B, ठीक है, L प्लस B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू L प्लस B, या ऐसे बोल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस 2 into length into length ब्रेथ, plus breadth। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यही सब बात जो है यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया गया है। आप जो है बुक बुक अगर किसी के पास है तो वो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, यहाँ से जो है वो यहाँ तक, ठीक है, आया ना, इक्वल्स टू पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 प्लस, कॉमन ले लिया तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। ये दोनों टॉप प्रीवियस में ही डिटेल में सीख, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर दिया है ना, फिर से कभी, और अगर अभी से अलजेब्रा ठीक कर लोगे तो देखो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन, देखो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो ज्योमेट्री है ना, बारे में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, आपकी तो ये वॉइस क्लियर दोनों नहीं आ सर रही, ये दोनों अलजेब्रा। मिक्सअप होते हैं। सर हम किसी भी चीज को एक बार समझ मेरी लेंगे सर, वो बहुत सर हमेशा याद रहते हैं। हेलो हाँ, सर। माय वॉइस इज नॉट क्लियर टू एवरीवन, सर थोड़ा कट रहा है। माय सर वॉइस आपको इज थोड़ा नॉट क्लियर फोकस टू किया एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, कट कट के जा रही है, सर थोड़ा कभी कभी ओके कट रहा ओके। है। यस। कट रहा। चलो तो ये पेज हमारा हो गया, लेट्स मूव ऑन, मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ। सभी बच्चे सुन पा रहे हो, सर यस सर। ओके ओके, लेट मी रीजॉइन, ओके, सर आपके वॉइस क्लियर है। ज्वाइनिंग। सर अभी आपकी सर वॉइस कैसे क्लियर है क्या बिल्कुल। प्रॉब्लम रहता है सर, हमेशा अभी क्लियर है।
ओके वॉइस इज क्लियर, रिस्पॉन्ड करो बच्चे। यस सर, बस Yes, क्लियर है, sir. उस समय क्लियर था। यस सर क्लियर। ओके गुड। ओके सो रूल फॉर अरिथमेटिक। अब रूल फॉर अरिथमेटिक ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला जो रूल में जो है वो है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर, ठीक है। अब इस कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ मतलब होता है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। पता है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ये है कि तुम 2+3 हेलो हेलो यस सर। Yes, sir. लगता है आज नेटवर्क पढ़ने नहीं देगा। सर आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। यस सर बार बार। बार 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 रिकनेक्ट हो जा रहा है, ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जा रहा है। चलो फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। एडिशन, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इफ वी ऐड 3 in 2, हम क्या कर रहे हैं, 3 को ऐड कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 5, ठीक है। सर 5. और ऐड 2 in 3, ठीक है, सर इक्वल टू 5। तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सर 5। 5 ही है, ठीक है। सर तो हम यह 3 को एक सर कॉमन रूल 2 बन से गया करें या ना, फिर 2 को 3 से, सर तो पर भी रूल आंसर बन गया। 5 ही आएगा। कैसे कॉमन रूल, प्लस 2 सर कर ले या मैं एक 2 प्लस एग्जांपल दूं। लिसन, सर चाहे ए तरबूज प्लस सर बी, मैं बताऊं। ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो इस टाइप का जो प्रॉपर्टी सर होता है, इस टाइप का जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव। हाँ सर बोलो। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है मेरी, सर क्लियर है। सभी बच्चों तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है। सर आती है, क्लियर है। सर कट कट के आती है। सर यस सही आ सर। रही है। यस सर कट कट के आती है, कट कट के। यस सर, कट ओके कट के आ रहा है सर, आवाज आपका कट कट के। लेकिन साफ नहीं आ रहा है। सर आवाज कट कट के जा रही है। और चलो तो क्या स्क्रीन शेयर अब नहीं हुई है। सर आपकी करो स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। स्क्रीन पे डबल क्लिक करके। सर स्क्रीन शेयर तो हो रखा है। यस सर हो हाँ रखा स्क्रीन है। शेयर है। यस यस सर, सर। स्क्रीन ओके शेयर है, तो ये उसका बात समझ नेट में स्लो आया। चल रहा हो। ओके ओके गुड, ये बात समझ में, सभी बच्चों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया। यस किसी सर। और, यस सर। ठीक है ना, मतलब सर जैसे ठीक है। कि चाहे इसका तरबूज के ऊपर ये जो चक्कू जाए ये चाहे लिखा हुआ है ना, चक्कू क्या सर जैसे कि चक्कू पर या तरबूज चक्कू के ऊपर,
यस सर शाम दोनों कटेगा में तरबूजी मैंने जो कटेगा तो रिजल्ट आएगा तरबूजी वो तरबूजी कटेगा हाँ कटेगा जरूर में रख सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है, मेनली हमें क्या प्रॉपर्टी ये होता है। अब जैसे मान लो कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में नहीं कर सकते हैं। मान लो कि मैं 3 में हूँ, ठीक है ना, यहाँ तो 5 हो गया, ठीक है, 2 को माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 आया, मैं 2 में हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा ना। सर 1 मेरे पास कर्ज सर आपकी ज्यादा वॉइस है कट रही है। और धन कम है, तो कर्ज तो हाँ जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं करता है, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सर फॉलो। आपका फिर जो है सर आपका मल्टीप्लिकेशन भी स्क्रीन जो दिखाई है नहीं दे रहा सर। यस सर बच्चे देखो स्क्रीन तो मैं शेयर बच्चे तक सर नहीं पहुंच स्क्रीन रहा। दिखाई दे रही है। सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सबकी यस वॉइस सर थोड़ी कट दिखाई रही दे रहा है। है सर अब। जिनका सबका नहीं वॉइस दिखाई थोड़ा दे रहा कट होगा रहा है। हो सर आपका वॉइस हाँ थोड़ा थोड़ा कट रहा है। ओके ओके चलो अब कोई बात नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो, ठीक है ना। मैं जो स्क्रीन पे जो जिस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन फॉलो करता है। यस सर। बिल्कुल क्लियर वॉइस नहीं जा रही है। सर नो सर कट जा रहा सर है सर, वॉइस कट रहा है सर थोड़ा। बहुत ही और ज्यादा ऐसे फूल क्या है। ऐसा क्लियर आ रही है थोड़ी थोड़ी कट कट के आ रही है। हेलो सर। सर क्लास हेलो में यस सर। नहीं नहीं मैं हूँ ओके क्लियर नहीं है। सर वॉइस कभी कभी कटता है आपका। अगर वॉइस क्लियर है तो मैं फिर से रीज्वाइन कर रहा हूँ, रीज्वाइन क्लियर नहीं हुआ तो यस सर। मैं फिर से रीज्वाइन कर रहा हूँ। यस सर यस सर। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं क्लास को रीज्वाइन नितिन उतना जोर से हाँ चिल्लाओ रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से रीज्वाइन कर ओके सर।